मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज की वीडियो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इसको आपको मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगी। इसमें मैंने प्रैक्टिकल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बतानी है। नंबर 1 ये बताना है कि प्रैक्टिकल में पास होना ज़रूरी है नहीं है ये, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और नॉन प्रैक्टिकल कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें बतानी है। मैंने आपको प्रैक्टिकल देने कहाँ जाना है और प्रैक्टिकल कब होंगे, ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। जब आप वीडियो देखोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल होने वाले हैं। मार्च में आप लोगों के प्रैक्टिकल होंगे, इसलिए मैं बोल रही ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी NIS में फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन किया, उनके प्रैक्टिकल होंगे। जिन बच्चों ने एक बार प्रैक्टिकल दे रखा है, जिनकी बैग आ गई है, उन बच्चों के नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं इसकी रिलेटिव ये वीडियो बनाई। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पसंद आती तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ आपको। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ बेटा, प्रैक्टिकल जो है आपके प्रैक्टिकल की डेट आती है और मार्च में आप लोगों के प्रैक्टिकल है, उसका हॉल टिकट भी आता है। जैसे पेपर का, जब मैंने आपने देखा होगा कि मेरे अक्टूबर वाले बच्चों का भेजती थी मैं एग्जाम का हॉल टिकट और प्रैक्टिकल का हॉल टिकट, वैसे ही आप लोगों का प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आएगा। और प्रैक्टिकल का हॉल टिकट उन्हीं बच्चों का आएगा जिन्होंने एग्जाम फीस जमा करी है। जिन्होंने एग्जाम फीस जमा नहीं करी है उनका नहीं आएगा। NIS में जब एक बार आपका एडमिशन होता है तो दोबारा बोर्ड की तरफ से एग्जाम फीस जाती है। जब आप वो एग्जाम फीस पे करते हो तभी आपका प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, वो 6 मंथ बाद जाती है, वो मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था। और जो बच्चों की बैग आई है उनके लिए भी मैं बताऊंगी। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ये वीडियो को आज सारी डिटेल से देखना है, अच्छी तरह से देखना भी सुनना भी है, तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे। ठीक है, और आगे भी शेयर कर पाओगे कि आप बताओगे कि यहाँ से ये चीज़ें होती है करके। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट बता रही हूँ। देखो ये मैं आपको दिखा रही है, मैंने ये एक नॉन प्रैक्टिकल वाला रिजल्ट डाला हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रही है, देखो नॉन प्रैक्टिकल वाले इसके कोई प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। स्क्रीन पे देख लो, ये प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है नहीं। ये सब्जेक्ट आपके क्या है, हिंदी, इंग्लिश, सोशलॉजी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री। और ये नॉन प्रैक्टिकल वाले, इनके कोई प्रैक्टिकल है नहीं, इनका सिर्फ पेपर ही पेपर होगा। जिन बच्चों के ये सब्जेक्ट हैं उनका प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, इस पर मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को आराम से बता दूं करके। इसमें और सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे बिजनेस हो गया, इको हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ये सब्जेक्ट के जो है प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। ये मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, और अब मैं बता रही हूँ आपको, ये तो नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की डिटेल होगी। इनका सिर्फ आपको पेपर ही देना होगा। इसमें TM में भी पास होना जरूरी है। पेपर में भी इसमें मार्क्स कितने लाने होते हैं, 33 मार्क्स आपको लाने होते हैं, तभी आप यहाँ पर पास माने जाओगे। आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि ये नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये चीज़ें तो मैंने बता दी। अब ऐसे ये जो सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट डिटेल बता दी। अब मैं 12th क्लास के बता रही हूँ आपको, ये है हमारे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट। देखो आराम से देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, इसका जो मैथमेटिक्स है ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, 12th में मैथमेटिक्स से प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, आप आराम से देख सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में यहाँ पे आपको 20 का प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे आपको 100 का पेपर होता है, 20% आपको प्रैक्टिकल में मिल जाता है। कितना होता है, 80 में से आपको पास होने के लिए कितने लाने हैं, 27। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आपको 20% तो प्रैक्टिकल हो गया, और क्या कहते हैं 20% आपको यहाँ पे मार्क्स लाने हैं। 27 मार्क्स आपको यहाँ पे थ्योरी में लाने हैं, तो आप तभी पास माने जाओगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री मान के चलो, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाला होता है, होम साइंस प्रैक्टिकल वाला होता है, इन्वायरमेंटल प्रैक्टिकल वाला होता है, और इसमें बायो प्रैक्टिकल वाला होता है। और ये होते हैं हमारे 12th के। और कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन, डाटा एंट्री, और ये सब प्रैक्टिकल वाले, पेंटिंग प्रैक्टिकल वाले। इसमें प्रैक्टिकल की अलग अलग मार्किंग होती है। जैसे पेंटिंग 70-70 का होता है, डाटा एंट्री 70-70 का होता है, इन्वायरमेंटल जो होता है 30 का होता है। अलग अलग होती है मार्किंग। और जो ये सब्जेक्ट होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 20-20 के होते हैं। ये हो गया 12th क्लास का प्रैक्टिकल का हो गया। ठीक है, ये तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। इसमें पासिंग के कितने मार्क्स लाने होते हैं, 20% आपको प्रैक्टिकल में लाना है, और 80 का पेपर होता है, उसमें आपको 27 जो है थ्योरी में लाने हैं। ये हो गया हमारा ये। ठीक है, अब मैं इसमें आप लोगों को ये बताऊंगी, एक बार मैं 10th का भी दिखा दे। 10th क्लास का जो होता है मैथमेटिक्स से होता है प्रैक्टिकल वाला, और साइंस से होता है, और सोशल साइंस नहीं होता है, और डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, ये प्रैक्टिकल वाले होते हैं। बेसिक कंप्यूटर हो गया, ये सारे आपके प्रैक्टिकल वाले होते हैं। और नॉन प्रैक्टिकल वाले होते हैं हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और आपका इंडियन कल्चर हो गया, सोशलॉजी हो गया, और ये बिजनेस हो गया। ये आपका नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो इनमें क्या होता है, आपको वही सेम ईयर प्रोसेस वही है। 10th क्लास में थोड़ा इजी होता है, जैसे आप पेंटिंग, डाटा एंट्री में 70-70 का प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि 10th में बच्चा जो है
क्या कहते हैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा मार्क्स ले आता है तो उसको थ्योरी में उतने लाने की ज़रूरत नहीं होती। डाटा एंट्री में मान के चलो अगर 70 का प्रैक्टिकल हो 60-65 मार्क्स भी ले आता है तो अगर 2 या 3 मार्क्स भी वो डाटा एंट्री और पेंटिंग में लाता है तो आराम से निकल जाता है। और होम साइंस आपका 30 का होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ भी आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। और वही होता है आपका क्या कहते हैं इंडियन कल्चर और सोशलॉजी और इंग्लिश और हिंदी नॉन प्रैक्टिकल होते हैं, और बिजनेस ये सारे नॉन प्रैक्टिकल हैं। ये तो मैंने आपको 10th क्लास का बता दिया। अब मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, पहले मैं 10th से स्टार्ट कर दे रही हूँ। सबसे पहले अब ये देखो यहाँ पर मैथ्स और साइंस इस बच्चे के हैं, ये मैथ्स और साइंस प्रैक्टिकल वाला है, और ये TMA भी है, इसका 20% TMA में ला गई और 20% प्रैक्टिकल में और 20% इनका थ्योरी में लेके आ गई, आराम से पास हो गई है। तो ये जो मैथ्स और साइंस होता है 10th में कंपलसरी होता है, और इसमें डाटा एंट्री भी मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। ईजी सब्जेक्ट भी दिखा दिए और वो सब्जेक्ट भी दिखा दिए। ये आपके नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं, और साइंस और मैथ्स से प्रैक्टिकल वाले होते हैं, ठीक है। ये हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यहीं से स्टार्ट करती हूँ, ये बताती हूँ। जैसे मान के चलो कि फाइल और चार्ट है, इनका क्या बनाना है आपको, फाइल और चार्ट बना लें। जैसे मैथ्स का आपको एक चार्ट बनाना है, कुछ भी बना लो, उसमें आप एक छोटा सा डायग्राम बना लो, आप देख लो क्या क्या बनाने हैं करके। और वही साइंस की आपको फाइल बना लो, और जिससे फाइल बनानी है आपको 1 साइड वाले पेज लेने हैं, दोनों साइड, उसमें से आप कोई टॉपिक लिख लो, और जैसे कोई भी चित्र बना लो, जो डायग्राम आपकी किताब में है, या अमीबा का हो गया, कोई भी मान के चलो छोटे छोटे डायग्राम होते हैं वो बना लो, ठीक है। ये साइंस का हो गया। अब डाटा एंट्री में क्या कंप्यूटर से रिलेटिव होता है, उसमें भी आपको एक साइड चित्र बनाने हैं, उसमें कोई छोटा माउस बना लिया, कंप्यूटर बना लिया, कीबोर्ड बना लिया, और उसके बारे में लिख दिया, और एक साइड उसके बारे में लिख दिया, और एक साइड चित्र बना दिया। और पेंटिंग का चार्ट बनता है, उसका क्या होता है 10th क्लास में कपलेट बना लो आप चार्ट में आराम से, ठीक है। ये तो और होम साइंस की आपको फाइल बनानी है, हर्बेरियम फाइल बोलते हैं जिसको, उसमें आपको छोटे छोटे क्या करने हैं, जैसे आपका क्या वो बनाने, रुमाल बना लिया आपने, और छोटे छोटे बेबी सूट बना लिया, वो चिपका लिया, और कुछ पत्ते चिपका लिए उसमें, और कुछ बिनाई कर लिया आपने, टोपी हो गया, जैसे मोजे हो गए, वो चिपका लिए आपने, और उनके बारे में लिख दिया। इनकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इसको बोलते हैं हर्बेरियम फाइल। ये होता है होम साइंस की फाइल। 10th क्लास 12th क्लास का भी यही है, सेम, ये दोनों का ही है। और 12th क्लास का और पेंटिंग का भी सेम ही है, कपलेट बना लो, कुछ भी बना लो चलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको फ्रंट पेज बनाना है, जैसे आपने TMA में बनाया था, नाम, इन्वॉल्वमेंट और सब्जेक्ट, स्टडी सेंटर का नाम, ये चीज़ें। और इसका जो होता है हॉल टिकट आएगा, जब मैं बताऊँगी तभी आप प्रैक्टिकल देने जा सकते हो, ठीक है।